तो आपको भी लगता है ना कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, किसी और के बारे में सोचता है, आपको टाइम कम दे रहा है, आप उससे वो टाइम पाना चाहते हो और आपका पार्टनर वो टाइम ही नहीं दे रहा है आपको। आप ये सोच सोच के परेशान हो कि आखिर किया क्या जाए, या उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, या उस रिश्ते को चलाना चाहिए, करना क्या चाहिए, आखिर मैं क्या करूं। आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, जो टाइम आपको देना चाहिए वो टाइम वो किसी और को दे रहा है, पर ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ें सहन करनी पड़ रही है। वो चीज़ें आप सहन कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बोल नहीं पा रहे हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालें? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे कि आखिर ऐसी सिचुएशन आपके आगे आ चुकी है तो आप क्या करोगे। रिलेशनशिप में ये सिचुएशन किसी ना किसी पार्टनर के आगे होती है, या तो उसका जो पार्टनर लड़का है वो ऐसी कंडीशन लाके खड़ी कर देता है, या वो लड़की है वो ऐसी सिचुएशन उसके आगे खड़ी कर देती है। अब जो पार्टनर होता है उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। वो सोचता है कि जैसे चल रहा है उसे चलने दो, जैसे हो रहा है उसे होने दो, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। और ये बाद में जब टाइम आता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि बाद में कुछ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, रिश्ता एकदम से ख़त्म हो जाता है और हम खुद को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि सारी गलती मैंने कर दी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आपको पता लगाने की ज़रूरत है कि जो बात आपके मन में चल रही है कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, किसी और को अपना टाइम दे रहा है, तो क्या बात सच्ची है या मेरे दिमाग में ये वहम घुस गया है। अब आपको वो चीज़ें पता लगाने की ज़रूरत है। वो आप कैसे भी पता लगा सकते हो, किसी दोस्त के थ्रू पता लगा सकते हो, या उसके फ़ोन से। वो आपकी टेंशन है कि आपको कैसे पता लगाना, बट जब तक आपको कंफर्म ना हो कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, तब तक आप अपने पार्टनर को कभी मत बोलो कि तुम किसी और से बात करो। सोच के देखो कि आपको पता है कि गली में रोज कोई इंसान चक्कर लगा रहा है, जब तक आप उसको नहीं बोलोगे तब तक वो वैसे ही चक्कर निकालेगा। और जिस दिन आपने उसको बोल दिया कि भाई तू रोज यहाँ पे चक्कर लगाता है, उस दिन वो चक्कर लगाना कम कर देगा। सेम वही चीज़ एक रिलेशन में होती है कि जब आप अपने पार्टनर को कभी नहीं बोलोगे कि तुम किसी और से बात करते हो, या तुम्हारे मन में कोई किसी और का अटेंशन आ चुका है, कोई और तुम्हें पसंद आ चुका है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। उस टाइम क्या होता है कि पार्टनर को आपके बारे में पता चल जाता है और उनको पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं उस पर शक कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ पता चल गया। तो इस वजह से पार्टनर सतर्क हो जाएगा और उसके बाद जो वो चोरी कर रहा है वो चोरी करना कम कर देगा। मतलब वो जिससे बात करना है, या तो वो उससे बात करना कम कर देगा, अगर बात करना भी चाहता है या चाहती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। जैसे मान के चलो वो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है और आप हर रोज़ उसका टाइमिंग देख लेते हो कि वो आपको बोलता है 8-9 बजे रात को कि मुझे नींद आ रही है, मैं बात नहीं कर सकती, ये वे जो भी है। उसके बाद में रात को उसका फ़ोन बिज़ी होता है, या आपको वो ऑनलाइन शो होती है रात को 1-1, 2-2 बजे तक, तब आपको पता चल जाता है कि वो किसी न किसी से बात कर रही है या कहीं न कहीं बिज़ी है। अब अगर आपने उसको बता दिया कि तुम किसी और से बात कर रहे हो, तुम रात को ऑनलाइन रहती हो, तो या तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या अपना जो लास्ट सीन है वो बंद रखेगा, आपको शो ही नहीं होगा कि वो इंसान ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। वो अपना मतलब बात करने का तरीका चेंज कर देगा, जिस वे से वो बात कर रहा है वो किसी और भी एप्लीकेशन, बहुत सी एप्लीकेशन हो, सिर्फ वहाँ से बात करना स्टार्ट कर देगा या कर देगी। तब आप क्या करोगे?
आपके पास जो प्रूफ थे, जो आपने मन में बात पक्की कर रखी थी कि मेरे को पता चल गया, वो सब खत्म। अब आपको ना यही चीज़ आप में कमी होती है कि आप उसको बता देते हो भाग के, भाई तुम ये कर रहा है। आपको बताना कुछ नहीं है, पता लगाने की कोशिश करनी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। जब आपको पता चल जाए कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ बात कर रहा है, किसी और से चैटिंग उसकी चल रही है, अपना सारा टाइम वो उसको दे रहा है और आपको हर बात पे वो झूठ बोलता है कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं फैमिली में कोई काम में बिजी हूँ, हमारे घर पे ये हो गया, आज मैं बात नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे बहाने होते हैं जो लड़कियां या लड़के आपको बता देते हैं और आपको लगता है कि सीरियसली वो बिजी हैं, और आप सो जाते हो और आपका पार्टनर किसी और से बात करता है। तो जब आपके पास बिल्कुल एकदम प्रूफ आ जाए, वो सारे प्रूफ इकट्ठे करो और अपने पार्टनर के सामने रखो। अब उसको दिखाओ कि देखो मैंने पता किया, ये मुझे पता लगा कि तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से बात करते हो। क्या ये ठीक है? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि तुम मेरे अलावा भी किसी और से बात कर रहे हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ बात करने में व्यस्त हो और मुझे झूठ बोल रहे हो कि मुझे नींद आ रही है, मैं घर में कोई काम में बिजी हूँ, आज मुझसे बात नहीं हो रही, पर सारी रात तुम ऑनलाइन रह के उससे बात करते हो। अब अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ सोच रहा होगा कि आप उसके मन में ये होगा कि आप उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, तो वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। आपको बोलेगा कि मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसे एक मौका देना चाहिए। आप अपने पार्टनर को एक मौका दो उसे सुधरने का, क्योंकि हैंड टू हैंड आप उसको बोलोगे कि ठीक है मुझे पता चल गया, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्या होगा? रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, कुछ होने वाला है नहीं। एक बार उसको मौका देके देखो कि ठीक है जो हो गया ठीक है, मुझे पता चल गया, आज के बाद तुम खुद को सुधारने की कोशिश करो, तुम किसी और से बात मत करना, क्योंकि हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा इस वजह से। अगर इस बात को आपका पार्टनर समझता है तो कन्फर्म वो आगे से वो गलती नहीं करेगा और आप अपनी लाइफ में अपने प्यार के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहना स्टार्ट कर दोगे। अब जब आपने अपने पार्टनर को अच्छे से समझा दिया, बात हर एक बात क्लियर हो चुकी है कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। अब उसके बाद आप पार्टनर से अच्छे से बात करिए और आपको ये पता बाद में चलता है कि वो अभी भी किसी और से बात कर रहे हैं, आपके समझाने के बाद वो नहीं रुक रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर के पास जाओ, उससे मिलो और आप उसे बोलो कि मैंने तुम्हें एक बार समझाया था, हमारी इस मैटर में बात हुई थी कि अगर अपना रिश्ता सलामत रखना है या अपने रिश्ते को सही रखना है तो आपको, आप जिससे भी बात कर रहे हो मेरे अलावा उसको छोड़ना पड़ेगा। ये रिश्ता हम दोनों का, हम दोनों चला सकते हैं, हम दोनों रख सकते हैं। अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, पर तुमने मुझे नहीं बताया, तुम अभी भी उससे बात कर रही हो, तो या तो रीज़न ये है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ, या रीज़न ये नहीं कि जो चीज़ तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौक पूरे करना वो मैं नहीं पूरे कर सकता, इसलिए तुम उससे बात कर रही हो और तुम्हारे शौक वो पूरे कर रहे हैं। ये बात बोलो और पार्टनर को बोलो कि जो हुआ ठीक है, मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, ना मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, तुमने मेरे लिए जो किया बहुत किया और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो, मेरे साथ नहीं पर उसके साथ तो खुश रहो, बट आज के बाद हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये बात अपने पार्टनर को बोलो। आगे जो मर्जी आपका पार्टनर बोले, जो भी गीत गा रहा है कि मेरे से ये हो गया वो हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, कुछ नहीं सुनना, क्योंकि आप जितना सुनोगे बात उतनी बढ़ती जाएगी। फिर ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि आप छोड़ना चाहते हो नहीं भी छोड़ पाओगे, क्योंकि एक साइड का पलड़ा हमेशा भारी होता है, उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बोल के आपको अपने पार्टनर से दूर निकल जाना है और फिर मज़े में अपनी लाइफ बितानी है। हाँ, औखा होता है किसी को भूलना, किसी को अपनी लाइफ से निकालना बहुत औखा होता है, मुझे सब पता है, बट आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद
उस पार्टनर को भूल जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि वो इंसान आपके लायक ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता तो वो आपके साथ रहता, वो किसी और से बात नहीं करता। हाँ, एक बार गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, आपने वो गलती भी तो उसकी माफ़ की थी ना, पर उसके बाद भी वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, तो बताओ आप क्या करोगे? कितना उसको समझाओगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार? हर बार नहीं कर सकते। और रिश्ता आप दोनों का है तो आप दोनों साथ होना चाहिए। और अगर थर्ड पर्सन आपके साथ है या थर्ड पर्सन से वो बात कर रहा है, तो क्या फ़ायदा उस रिश्ते का? तुम खुद सोच के देखो, कब तक उस रिश्ते को चलाओगे? कब तक उसके आगे मिन्नतें निकालोगे? कब तक उसके आगे हाथ पैर जोड़ोगे कि भाई तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ? ऐसा करोगे तो तुम अपनी बेइज्जती खुद ही करवाओगे। तुम अपनी जो लाइफ में ना अपना सब कुछ ख़त्म कर दो। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एक लड़की के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। प्यार किया और इतना किया कि कोई हद ही नहीं, अनलिमिटेड प्यार किया, पर सामने वाले पर्सन ने उससे बोरिंग होके उसको ठुकरा दिया और वो किसी और के साथ चली गई या चला गया। और पार्टनर या तो बीमार हो गया या उसकी तबीयत खराब हो गई या उसने सुसाइड करने की कोशिश की। बहुत से ऐसे पंगे लिए हैं। नतीजा क्या निकला कि आज उसके पास कुछ नहीं है, उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ना घर वालों का साथ ना दोस्तों का साथ, कुछ भी नहीं है। और वो इंसान जिसने उसको ठुकराया है वो मज़े से अपनी लाइफ जी रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या क्या है, कैसा हो गया, क्या, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप एक बार सोच के देखिए कि जो इंसान आपके मनाने से नहीं माना, जो इंसान आपके समझाने से नहीं समझा, वो कैसे समझेगा? वो क्या आपका साथ देगा? जो इतने साथ चलने के बाद आपको धोखा दे सकता है, वो आगे कितनी बार धोखा देगा? प्यार सब करते हैं, हर एक की लाइफ में उसका पार्टनर होता है। हर एक इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर हमेशा उसके साथ रहे, उसको कभी चीट ना करे। पर चीट हो जाती है, पार्टनर धोखा दे देता है, पर उसे एक बार संभलने का मौका दो। अगर बार बार ये सिचुएशन आती है तो अपना रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल लाइफ में बहुत बुरा टाइम आ जाएगा। सो मेरी बातें कुछ आपको समझ आई होगी और मैं आशा करता हूँ आपसे कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी मेरी वीडियो देखते हो, जो भी मेरे से कुछ सीख रहे हो, तो आप जिससे भी प्यार कर रहे हो तो अपने पार्टनर के साथ रहने की कोशिश करो। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो उसे समझाने की कोशिश करो। नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करो। जो भी होता है आपसे, जो भी आप कर सकते हो करो, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, हर बार नहीं मिलता। और कोशिश करने में क्या जाता है, कई बार हम कोशिश करते हैं तो हमें हमारा प्यार मिल जाता है। ऐसा ना हो कि हमने कोशिश ही नहीं की, हमने कुछ किया ही नहीं, जब हमारा कुछ लड़ाई वगैरह हुई, कुछ भी हुआ तो हम जाने दे यार, हम मत्था पची नहीं करनी। जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करो और लास्ट टाइम तक करो। जब आपको ये लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम पार्टनर को जाने दो, उसको गालियाँ मत निकालो। कई बार लोग गालियाँ निकालते हैं पार्टनर को कि मैं उसे मार दूंगा, वो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गालियाँ निकालने से, लड़ाई करने से प्यार वापस नहीं आता। आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ दो, खुश रहने दो उसको। प्यार सबने किया यार। आप जब प्यार करते हो तो अपने पार्टनर को यही बोलते हो कि मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। क्या तुम चाहते हो कि उस चेहरे पे रोता हुआ कुछ दिखाई दे, वो रोती रहे या रोता रहे?
उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाए आपके कारण। तो ऐसा मत करो, जिसको जाना है उसको जाने दो, जो आपके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहने में खुश रहो, पर अपना 100% दो। सामने वाला पर्सन जैसा भी हो, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता कोई बात नहीं, बट आप अपना 100% दो। आप उसको दिखाओ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर आपके मन में कुछ है उसके लिए। और कोशिश ये करो कि आपकी वजह से वो इंसान कभी दुखी ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो सीरियसली बता रहा हूँ कि जो इंसान आपसे नफरत करता है उसके मन में भी आपके लिए कभी ना कभी प्यार हो जाएगा। वो इंसान भी आपसे कभी ना कभी प्यार करना स्टार्ट कर देगा। और जिस इंसान के साथ अगर आपने लड़ाई की, जिस इंसान को आपने गालियाँ निकाली, तो वो इंसान ना, उसके मन में ये हो जाएगा कि आप पागल हो, जो भी हो, वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। और वो दूर जाने के बाद खुद को ये रियलाइज़ कराएगा कि मैंने जो किया अच्छा किया। तो खुद खुश रहो, उसको भी खुश रहने दो। और अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मनाने की कोशिश करो यार, उसको समझाओ, बट झूठ का सहारा मत लो। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको किसी ने बोल दिया कि आपका पार्टनर किसी और के साथ बात कर रहा है और आप बिना सोचे समझे लग गए उससे लड़ाई करने, उसको समझाने, उसको गाली निकाल दी, मैं तेरे साथ नहीं रहते, तू धोखेबाज है, ये है। जब तक कोई चीज़ का प्रूफ ना हो तब तक। उसके बाद उसको समझाओ, एक नहीं 2 बार, जितना आपसे हो सके उतना। और जब ये लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उससे ऐसे कट होना है कि मानो गायब ही हो गए, वो ढूंढे तब भी ना मिलो। पर खुद को अच्छा दिखाना, खुद को ये दिखाना है कि आप बहुत अलग हो। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।